हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं अप्रैल मंथ की जनरल प्लस लव रीडिंग। पहले हम देखेंगे कुछ जनरल मैसेजेस, फिर हम देखेंगे क्या चल रहा है आपकी लव लाइफ में। याद रखिए जनरल रीडिंग है, ठीक है। सारे मैसेजेस आपके लिए नहीं है। बहुत से लोग इन रीडिंग्स को देखते हैं, तो जो आपको रेजोनेट लगता है, जो आपको ऐसा लगता है कि मैसेज आपके लिए था, सिर्फ उसी को यहाँ से लीजिए। सारी स्टोरी या सारे मैसेजेस आप ऐसा न माने कि यही सच है, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत से लोगों के लिए और जनरल रीडिंग है। आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप रीच आउट कर सकते हैं मेरे पास। गाइडेंस लेना चाहते हैं, ठीक है। मैं टैरो रीडर हूँ, रेकी हीलर हूँ, वैदिक एस्ट्रोलॉजर हूँ, ठीक है। प्लैनेट्स और ग्रह की दशा जानना चाहते हैं कि आने वाला टाइम आपके लिए कैसे होगा, बुरा टाइम चल रहा है तो क्यों चल रहा है, किस प्लैनेट का उसमें हाथ है और आप उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ये सब मैं आपको गाइडेंस दूंगी, ओके। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेते हैं या पर्सनल कंसल्टेशन लेते हैं तो ओके। एंड एक और अनाउंसमेंट मुझे करनी है कि आपको अगर टैरो सीखना है, ठीक है, टैरो कार्ड्स जो राइडर वेट टैरो कार्ड होते हैं, ये वाले कार्ड्स, अगर आपको ये सीखने हैं, प्रिडिक्शन करना सीखना है, तो पूरा कोर्स रेडी है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होगा, सब आपको अच्छे से सिखाया जाएगा, ठीक है। उसका फ्री क्लास, पहले आप एक फ्री क्लास लेके देखिए कि आपको अच्छा लगता है टैरो, आप सीखना चाहते हैं तो ही आप सीखिए। वो फ्री क्लास के कोई चार्जेस नहीं है। उसका लिंक, उस ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप उससे ज्वाइन कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्लास जो होगी वो 10 मार्च को होगी, ठीक है। आप हो सकता है ये रीडिंग अप्रैल में देख रहे हैं, बट जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं आप ये चेकआउट कर लीजिएगा कि कौन से लेटेस्ट अब वो मैंने बैच शुरू करा है, ठीक है। तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक सेम ही रहेगा, ठीक है। उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर नई क्लासेस का लिंक शेयर मैं करती रहती हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास, जब ये मैं वीडियो जब बना रही हूँ तब की बात कर रही हूँ कि वो नेक्स्ट क्लास जो है 10 मार्च को होगी, ठीक है। ओके, तो चेकआउट करते हैं आपकी जनरल प्लस लव रीडिंग फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस। और ये जो ज़ोडिएक साइंस मैं बोल रही हूँ, इसको आप चाहे वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखें, चाहे वैदिक के हिसाब से देखें, आपकी चार्ट में किसी भी तरीके से ये राशि अगर प्रबल है, ठीक है, ये साइन अगर प्रबल है, चाहे वो चंद्र राशि है, ठीक है, जिसको हम मानते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, चाहे वो आपका लगन है, चाहे आप वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के अपने बर्थडे के हिसाब से देख रहे हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर आप क्रॉस वॉचर हैं, यानी आप किसी पर्सन के बिहाफ पे ये रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए आपके कोई पर्सन है जिनके बारे में हम जानना चाहते हैं कि उनका आने वाला समय कैसा है अप्रैल में, उनके लिए भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। तो उसको हम बोलते हैं कि अगर आप क्रॉस वॉचर हैं तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं, ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। हाय सजिटेरियस, लेट्स सी क्या मैसेज हैं आपके लिए। पहले देखेंगे आपकी जनरल लाइफ के लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, वी हैव डिसरप्शन, अथॉरिटी एंड हार्मनी। ओके, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको किसी चीज का चार्ज लेने की जरूरत है। पास्ट में भी अगर चीजें खराब हुई हैं, या फिर जैसी आप चाह रहे थे वैसी नहीं हुई हैं, या फिर काइंड ऑफ आपकी ईगो किसी से क्लैश हुआ है, या आपकी खुद को ऐसा लग रहा है कि आपके अहंकार की वजह से चीजें खराब हो गई, या फिर अहंकार इज नॉट जस्ट कि आप बुरे हैं या आप में घमंड है। अहंकार इसकी जो भी आप अपने बारे में सोच रहे थे वो चीजें नहीं हुई अगर, तो अब आपको यूनिवर्स मौका दे रहे हैं कि आप फिर से अपनी लाइफ का चार्ज लें, फिर से सही डिसीजंस लें। पहले पास्ट में जो हुआ उसको जानने दें और अभी की जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी से संभालें, ठीक है। और यहाँ पे फ्यूचर में भी, अपकमिंग फ्यूचर में ऐसा लग रहा है कि आप हारमनी में हैं। अगेन ये हारमनी आपके अंदर की हारमनी भी हो सकती है, आपके रिलेशनशिप्स की हारमनी भी हो सकती है, और लोगों से आपकी डीलिंग हो रही है तो उसमें आप देख पाएंगे कि चीज़ें बेटर हो रही हैं। और यहाँ पे कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल चीज़ें भी हो सकती हैं कि अगर पास्ट में, रिसेंट पास्ट में आपकी फाइनेंशियल चीज़ें अच्छी नहीं रही, तो अभी सही डिसीजन लेने से आगे आप जो मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं अपने करियर में, अपने फाइनेंसेस में, मनी में, वो आप कर पाएंगे आने वाले अप्रैल में। ओके, लेट्स सी टी लीफ से क्या मैसेजेस हैं। बट डेफिनेटली यहाँ पे आपको अच्छे डिसीजंस लेने पड़ेंगे और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, ठीक है। लेट्स सी, वी हैव मैन। यहाँ पे किसी एक पर्सन से आपकी रिलेशनशिप या डीलिंग हो सकती है, बिजनेस डील हो सकती है, इट कैन बी एनीथिंग। वी हैव लैग, स्टेपिंग इनटू अ न्यू एक्सपीरियंस। किसी नए तजुर्बे में, नई चीज़ों में आप पाएंगे अपने आप को, आप
देखेंगे कि आपके आसपास नई चीज़ें हो रही हैं या आप नई चीज़ें करना चाह रहे हैं। वी हैव टीपॉट डीप फ्रेंडशिप विद समवन ऑफ सेम सेक्स। ओके, हो सकता है आप लड़की हैं तो अपनी फ्रेंड्स के साथ, गर्ल्स जो फ्रेंड्स होती हैं, या बॉय हैं तो और अपने बॉय फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं, लाइक सेम जेंडर के फ्रेंड्स के साथ आप घूम रहे हैं, अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं और वो आपको इंस्पायर कर रहे हैं अपनी लाइफ के लिए, ठीक है। एंड यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ आर वेटिंग फॉर यू, नई अपॉर्चुनिटीज़, अगेन एज ए सेट के नई अपॉर्चुनिटीज़ अप्रैल में आ रही हैं आपके लिए। बट द थिंग इज़ कि आप वो सही रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लायक हैं, क्योंकि क्या होता है, अपॉर्चुनिटीज आती हैं बट आप उनको गवा भी तो सकते हैं अगर आप सही तरीके से तैयार नहीं है या उनको आप लॉजिकल माइंड से नहीं सोच रहे हैं। देखिए क्या होता है, इमोशंस और लॉजिक में हम बहुत परेशान हो जाते हैं। हम सोचते हैं इमोशनल इंसान अच्छा इंसान है, लॉजिकल इंसान कमीना इंसान है। ऐसा नहीं होता है हमेशा, ठीक है। लॉजिकल इंसान कैन बी राइट और इमोशनल पर्सन कैन बी रॉन्ग। ये ज़रूरी नहीं है। आपको अपने दोनों चीज़ों को, लॉजिक को, इमोशन को बैलेंस करना है। जहाँ लॉजिक की ज़रूरत है वहाँ लॉजिक लगाइए, जहाँ इमोशंस की ज़रूरत है वहाँ इमोशंस लगाइए। यही तो बैलेंस है। हम बहुत गलत तरीके से सोचते हैं कई बार इन चीज़ों को, ठीक है। एंड देन वी हैव एलिफेंट, अ लॉन्ग जर्नी ईदर फिजिकल और मेंटल विल लीव यू वाइजर एट द एंड। तो अगेन ये जो जर्नी है आपकी, आपको बहुत ही अच्छे लेसन्स देके जाएगी और आपको बहुत ज़्यादा विजडम देके जाएगी। ओके, लेट्स सी आपको क्या सरेंडर करना चाहिए अपनी जनरल लाइफ में। वी हैव सरेंडर डिनायल, यस। अगर आप किन्हीं चीज़ों को डिनाई कर रहे हैं, मतलब मना कर रहे हैं अपनी सच्चाई को देखने से, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं सच्चाई को, तो उस सच्चाई को एक्सेप्ट कीजिए कि पास्ट इज गॉन, ठीक है। अभी आप इस वीडियो को देखते देखते भी जो चीज़ें आपकी लाइफ में हो चुकी हैं ना, वो हो चुकी हैं, वो बदलने वाली नहीं है। तो व्हाट इज इन योर हैंड, अभी प्रेजेंट मोमेंट, ठीक है। और फ्यूचर भी कैसे निकलेगा, प्रेजेंट की गोद से ही निकलेगा। तो डिनाई मत कीजिए चीज़ों को, चीज़ें जैसी हैं, जितना आप चीज़ों को जैसी हैं वैसा एक्सेप्ट करते चले जाते हैं ना, आप स्ट्रांग बनते चले जाते हैं, कॉन्फिडेंट बनते चले जाते हैं। आप किसी हवाइयों में नहीं है कि चीज़ें अपने आप सही हो जाएंगी। आप खुद बेड़ा उठाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं अगेन अपनी चीज़ों को बदलने की, ठीक है। एक्सेप्ट पीपल एंड सिचुएशन एग्जैक्टली एज दे आर, और यही मैंने भी कहा कि जैसी चीज़ें हैं, जैसे लोग हैं, उनको वैसे ही एक्सेप्ट कीजिए, वो बदलने वाले नहीं हैं। आप बदलेंगे तो शायद वो बदल जाएं, ठीक है। वो एक बात की बात होगी, बट पहली कीमत आप ही को चुकानी होगी बदलने की। और उसमें अगर कोई दिक्कतें आ रही हैं तो उन दिक्कतों को फेस कीजिए, देन यू कैन सी थिंग्स क्लियरली, और आप चीज़ों को अगेन सही से देख पाएंगे। लॉजिक की जगह लॉजिक और इमोशंस की जगह इमोशंस जब आप लगाएंगे तब, ओके, और सही डिसीजंस आप ले पाएंगे। तो ये थी आपकी जनरल रीडिंग। लेट्स सी और लव रीडिंग नाउ। ओके सैजिटेरियस, धनु राशि, लेट्स सी आपके पर्सन की एनर्जी क्या है आपके लिए। वी हैव चैरियट इन रिवर्स, 6 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ सॉर्ड्स। ओके, आई थिंक यहाँ पे ये पर्सन जो है आपकी तरफ काफ़ी इंक्लाइंड है, ठीक है, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। पास्ट में इनकी एनर्जी भी रही है आपकी तरफ बढ़ने की, कहीं ना कहीं लेकिन हेजिटेट कर रहे हैं पर्सन, हेजिटेशन है, और ये हेजिटेशन उनके पास्ट से रिलेटेड हो सकता है। आपकी अच्छी मेमोरीज ही याद कर रहे हैं, आपकी चैट्स वगैरह पढ़ रहे हैं, ठीक है, डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ कप्स भी है, पेज ऑफ सॉर्ड्स भी है। ये पर्सन हो सकता है आपकी सोशल मीडिया पे आपको स्टॉक करते रहते हो, आपके बारे में सोचते रहते हो, ठीक है। इसको कार्ड को मैं क्लैरिफाई करूंगी कि बाय चैरियट इन रिवर्स कि ये हेजिटेट क्यों कर रहे हैं आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए। पास्ट में भी वो एनर्जी नज़र आ रही है, अभी की अच्छी भी एनर्जी नज़र आ रही है। तो वाई वर दे हेजिटेटिंग। वी हैव एस ऑफ कप्स, ओके। तो यहाँ पे ऐसे वो शाइनेस वाली एनर्जी आ रही है कि कोई शाय है, इसीलिए नहीं कि भाई प्रॉब्लम है उसको या उसको आप पसंद नहीं है, इसीलिए कि वो पर्सन शाय है या वो प्यार को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं जिस तरीके से वो करना चाहते हैं, ठीक है। लेट्स सी। ओके, आपके लिए यहाँ पे आ रहा है चैरियट, वेरी नाइस, चैरियट चैरियट, पेज ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ वांड्स। ओके, यहाँ पे हो सकता है कि आप
इस पर्सन को कंफर्टेबल कर सकते हैं। अगर आप किसी शाय पर्सन से डील कर रहे हैं, जिसको ज़्यादा बात करना नहीं आ रहा है, जिसको ज़्यादा एक्सप्रेस करना नहीं आ रहा है, और आप जानते हैं कहीं ना कहीं कि दैट दिस पर्सन लाइक्स यू, तो आप भी तो वो क्रिएटिव स्पेस बना सकते हैं ना, आप भी तो उस पर्सन के लिए एक वेलकमिंग जेस्चर बना सकते हैं ना। ठीक है, तो ट्राई कीजिए। ओके, आप इस पर्सन की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, यहाँ पे दिख रहा है, फ्यूचर में भी ऐसा लग रहा है। ओके, मे बी आपको यहाँ पर वो ना, या तो अगेन आपके दिमाग में ये है कि मैं क्यों पहले शुरुआत करूँ, या फिर आपके दिमाग में ये है कि मैं गर्ल हूँ तो मैं क्यों बोलूँ। ठीक है, या मैंने पहले बोल के देख लिया है फिर भी ये पर्सन कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो मे बी आपकी एनर्जी काफ़ी हैवी हो रही है इस पर्सन के लिए, और ये पर्सन शाय है। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे उन लोगों के लिए रीडिंग नहीं हो रही है जो जानते हैं कि उनका पर्सन नहीं है ऐसा। ठीक है, टॉक्सिक लोगों को अपनी रीडिंग बनाने की, टॉक्सिक पर्सन के लिए अपनी ये वाली रीडिंग अपनी बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इट इज़ वेरी क्लियर, ये पर्टिकुलर स्पेसिफिक रीडिंग है उन लोगों के लिए जिनको पता है कि ये पर्सन शाय हैं। ठीक है, और अगेन कई बार हमारे दिमाग में बहुत सी कहानियाँ चल रही होती हैं किसी को जज करने की, बट एक्चुअली में वो पर्सन खुल नहीं पा रहे हैं आपसे, ऐसा मुझे लग रहा है। ओके, लेट्स सी। ओके, टेक ओनली इफ इट इज रेजोनेटिंग। ये एडवाइस देखते हैं आपके लिए। वी हैव इकाडा साइकिल्स एंड ऑक्टोपस इंटेलिजेंस। तो यहाँ पे अगेन आपको थोड़ा सा अपना दिमाग यूज़ करने की ज़रूरत है कि आप कैसे इन चीज़ों को आगे लेके जा सकते हैं, नहीं तो ये साइकिल्स ऐसे ही चलती रहेंगी और इन साइकिल्स को आप ब्रेक कर सकते हैं। और यहाँ पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक एनर्जी लग रही है कम्युनिकेट करने की। कम्युनिकेट कीजिए, चीज़ों को आगे बढ़ाइए। ठीक है, घुमाते रहने का फ़ायदा नहीं है, और ये कोई भी कर सकता है, कोई भी पार्टनर कर सकता है। ठीक है ना। लेट्स सी व्हाट यू नीड टू सरेंडर। क्या सरेंडर करने की आवश्यकता है? वी हैव सरेंडर टू पैशन। यस, अगर आप किसी के लिए पैशनेट हैं तो हैं, गो एंड टेल देम। ओके, गेट आउट ऑफ योर हेड एंड फील द फायर इन योर बेली। इफ यू आर वेरी मच इन लव विथ समवन तो गो गेट दैट पर्सन, इट्स ओके। और ये कोई भी कर सकता है, मेल भी कर सकती है, फीमेल भी कर सकती है, इसमें कोई जजमेंटल होने की ज़रूरत नहीं है। फोकस ऑन द पीपल और एक्टिविटीज दैट इग्नाइट योर पैशन एंड लेट इट फ्लो। ओके, अगेन आपके दिल में जो पैशन है उसको फॉलो कीजिए, उन एक्टिविटीज़ को फॉलो कीजिए, और फिर देखिए क्या होता है, फिर उस हिसाब से आगे आप अपने एक्शंस ले सकते हैं। ओके, तो दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप यू लाइक इट, आई होप इट रेजोनेटेड। डू कम बैक फॉर मोर, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग्स में। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।